कितना निश्चल, कितना चंचल, कितना प्यारा है ये बचपन। दादी नानी और माँ की आँखों का तारा है यह बचपन। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता यह दंतुरित मुस्कान का सार बताऊंगी और इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराऊंगी। यह कविता लिखी है कवि बाबा नागा अर्जुन ने। कवि अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि बच्चा यानी जो छोटा है, उसके नए नए दांतों वाली मंद मंद यानी धीरे धीरे जो मुस्कान है, हंसी है, वह बहुत ही भोली, सरल और निश्चल है। वह मुस्कान मनभावन है, मृतक में भी प्राणों का संचार करने में सक्षम है। छोटे बच्चे की खिलखिलाहट से उसके दूध मुहे दांत भी चमक उठते हैं। यह चमक, यह खिलखिलाना इतना भावमय और जीवंत है कि मृतक व्यक्ति में भी प्राण आ जाते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति उदास है, परेशान है, तो उस छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर उसमें भी प्रेरणा, सरसता, सरलता आ जाती है। कवि बच्चे को लक्ष्य करते हुए कहता है कि उसका धूल से सना हुआ शरीर इतना सुंदर, इतना शोभायमान प्रतीत होता है, मानो कमल का फूल तालाब में ना खिलकर किसी झोपड़ी में खिल रहा हो। बच्चे के कोमल स्पर्श को पाकर, मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो जब छूता है तो उसका स्पर्श जो है वो पाकर कठोर पत्थर में भी तरल जल का रूप धारण कर लेता है। उसके स्पर्श से, उसकी छुअन से, बबूल या बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। बच्चों कहते हैं ना कि बबूल और बांस एकदम नीरस होते हैं, लेकिन जब उस बच्चे का स्पर्श पाते हैं तो उनसे भी शेफालिका फूल का नाम है, उससे भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। कोई व्यक्ति, यहाँ पर कवि कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, परंतु बच्चे की सम्मोहिनी छवि, निश्चल मुस्कान में पत्थर को पिघला देने वाली शक्ति होती है। बच्चे की दंतुरित निश्चल मुस्कान को देखकर कवि के मन में वात्सल्य का भाव उमड़ आता है। कवि कहना चाहता है कि चाहे बांस हो या बबूल का पेड़ हो, बच्चे की मधुर मुस्कान के प्रभाव से वो भी शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। बच्चे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर पहचान नहीं पाते। वह एकटक कवि को देखता रहता है। कवि को महसूस होता है कि लगातार निहारने से बच्चा थक गया है और वह अपनी आंखें उसकी ओर से हटा लेता है, मोड़ लेता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि बच्चा पहली बार में कवि से परिचित ना हो सका, वह विश्वासपूर्वक यह अवश्य कहता है कि यदि बच्चे की माँ नहीं होती तो कवि बच्चे की मंद मंद मुस्काती, छोटे छोटे दांतों से युक्त छवि ना देख पाता और ना ही उसे जान पाता। बहुत ही वात्सल्यपूर्ण रस से भरी हुई मार्मिक ये कविता है, जिसमें कवि ने बच्चे की छोटे छोटे नए निकले हुए दांतों से भरी मुस्कान का वर्णन किया है। कवि बच्चे की माँ का आभार यानी उसको धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहता है कि बच्चा और उसकी माँ दोनों ही धन्य हैं। कवि का क्या, वह तो अपरिचित व्यक्ति है, प्रवासी या यायावर है, मतलब जो काफ़ी समय से कहीं एक जगह पर रहता है, ज़्यादा जगह देर तक एक जगह पर नहीं टिक पाता, घुमक्कड़ है और अक्खड़ स्वभाव का भी है। बच्चा उसे कैसे पहचानेगा? बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, क्योंकि माँ की उंगलियाँ ही उसे शहद का पान कराती हैं, माँ ही उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करती है। इसलिए बच्चा केवल अपनी माँ से ही परिचित है। भला वह कवि को कैसे पहचानेगा?
पर फिर भी जब यह कवि को तिरछी निगाह से देखता है तो दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। बच्चे की मंद मंद मुस्कुराहट कवि को बहुत प्रिय लगती है और कवि के मन में बच्चे के लिए ममता जाग उठती है। बच्चों, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस की मार्मिक अभिव्यक्ति है। बड़ी ही सुंदर कविता है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें आप MCQ के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, मधुपर्क क्या होता है? पंचामृत, फलाहार, शहद या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, शिशु की दंतुरित मुस्कान कवि को कब शोभायमान लगती है? इसके उत्तर हैं बच्चों, ढूंढकर बताइए। बच्चे के साथ आंखें मिलाने पर, मुस्कान के साथ कनखियों से देखने पर, नन्हे नन्हे दांतों से सजी मुस्कान देखने पर या फिर इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, कवि ने बच्चे के धूल से सने शरीर की तुलना किससे की है? सूरजमुखी से, कमल से, गुलाब से या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, धूली धूसर परस पाकर में कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, यह दंतुरित मुस्कान कविता कौन से रस पर आधारित है? हास्य रस पर, वात्सल्य रस पर, करुण रस पर या फिर इसमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 7, कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य क्यों कहा है? उत्तर, दोनों कवि के जीवन में सुखद क्षण देने वाले हैं। शिशु की दंतुरित मुस्कान एक नया जीवन प्रदान करने वाली है। शिशु की नए नए दांतों वाली निश्चल मुस्कान एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली है। बताओ बच्चों, कौन सा आंसर सही है या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 8, कनखी मारना, इसका अर्थ बताइए। तिरछी नजरों से देखकर मुंह फेर लेना, चोरी चोरी देखना, उपर्युक्त दोनों उत्तर सही हैं या इसमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 9, कवि ने बांस और बबूल को किसके प्रतीक बताया है? नीरस और कठोर स्वभाव वाले लोगों के प्रतीक बताया है, सरस और सरल स्वभाव वाले लोगों के प्रतीक या फिर दुर्लभ स्वभाव वाले लोगों के प्रतीक बताया है या फिर ये तीनों ही आंसर गलत है, मतलब इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10, तुम मुझे पाए नहीं पहचान डैश कवि ने ऐसा क्यों कहा? बच्चे की आंखों में उत्सुकता देखकर, बच्चे की आंखों में अजनबीपन का भाव देखकर, उपर्युक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11, कवि ने स्वयं को क्या माना है? चिरप्रवासी, अजनबी, पाषाण हृदय वाला या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, यह दंतुरित मुस्कान डैश, यहाँ पर बच्चों आपको कंप्लीट करना है ये सेंटेंस, में भी डाल देगी जान, व्यक्ति में, मृतक में, अक्खड़ में या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये थे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करती हूँ सबको आसानी से समझ आ गए होंगे। बचपन जीवन का प्रभात है, मानव जीवन की नींव है, कोरा कागज सा यह बचपन हर घर की तस्वीर है। धन्यवाद।